अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी गोल्डन और माउथ वाटरिंग चिकन स्प्रिंग रोल्स, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं दोस्तों, बल्कि खाने में भी लाजवाब हैं। ये रोल्स हर दावत, चाय के वक्त या फिर इफ्तार के लिए परफेक्ट चॉइस है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप इन्हें पहले से बनाकर फ्रीज भी करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका दिल चाहे या कोई मेहमान आए, कुछ स्पेशल खाने का मूड हो, तो बस फ्राई करें और इन्जॉय करें। इस वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, जिसमें मसालेदार चिकन स्टफिंग तैयार करेंगे, फिर रोल्स को परफेक्टली रैप करना सीखेंगे और आखिर में इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी फ्राई करेंगे। साथ ही आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगी, जिससे आपके रोल्स और भी ज़्यादा बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। क्रिस्पी क्रंची स्प्रिंग रोल बनाने के लिए एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। लहसुन को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे, मगर इसको ओवर कुक नहीं करना, ना ही कोई कलर देना है। लहसुन का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूंगी हरी प्याज। हरी प्याज का सफ़ेद वाला पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है, जो कि 3 टेबल स्पून है। प्याज को भी ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे, इसको कलर नहीं देना। एक मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने बारीक ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ईजी हो। गाजर को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। एक छोटी बंद गोभी थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये मैंने आधी इसमें ऐड की है, जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। अच्छा, सब्जियों का मॉइस्चर ख़त्म करना है, इनको सॉफ्ट नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ देर के लिए गाजर और बंद गोभी को फ्राई करेंगे और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं शिमला मिर्च। तो एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। कटिंग मैटर नहीं करती दोस्तों, मैटर करता है इसका टेस्ट, जो हम खुद डेवलप करेंगे इसमें। सब्जियां सॉटे हो चुकी हैं, 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें पकाया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 250 ग्राम चिकन। चिकन को मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल किया था, फिर स्ट्रेट कर लिया है। साथ ही तीखा फ्लेवर देने के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जो कि तीखी वाली हैं। बच्चों के लिए अगर ये रेसिपी बना रहे हैं या कम स्पाइस खाना पसंद करते हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। मिक्सिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने का टाइम है। तो बहुत नॉर्मल और बेसिक से ही स्पाइसेस डलेंगे, मगर फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। जिसमें हाफ टी स्पून नमक है। नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त ऐड किया था, तो नमक का एडिशन आप अपनी चॉइस के हिसाब से करिएगा। साथ ही 1 टीस्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और शामिल करूँगी अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें चिकन पाउडर। अच्छा, ये ऑप्शनल स्टेप है तो ज़रूर ऐड करिएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस का भी ऐड कर दूँगी। बिलीव मी, जब ये सॉसेज आप इन रोल की फिलिंग में ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए और अब गैस का फ्लेम आपने मीडियम कर देना है। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके फाइनल टच के लिए इसमें शामिल करूँगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा, इसको एक कलरफुल लुक भी देगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इस स्टफिंग को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब रोल को सील पैक करने के लिए यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने मैदा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इसकी स्लरी नहीं बनानी, एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है और इस पेस्ट में लम्प्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल लम्प फ्री स्मूथ सा इस पेस्ट को आपने तैयार करना है, ताकि रोल्स को प्रॉपरली पैक कर सकें और फ्राइंग के दौरान रोल खुले नहीं। तो यहाँ पर पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब ये स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है रेडीमेड रोल शीट। ये ईजिली आपको किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से मिल जाएगी या वहाँ मिल जाएगी जो लोग समोसे पकोड़े तैयार करते हैं। अब इसमें स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग आपने अच्छे अमाउंट में रखनी है, ताकि हर बाइट में आपको भरपूर मज़ा मिले।
तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें चिकन के स्टफिंग के फिल किए हैं और अब इसको बैक साइड से आपने फ्रंट की तरफ लेकर जाना है और आपने इसको टाइटली रोल करना है, मगर ध्यान रखिएगा कि रोल शीट फटे नहीं। तो देखिए जब आप इसे पैक करेंगे तो इस तरह से एक एनवेलप बन जाएगा और आखिर में जो ये एज बच रहा है इसका ट्रायंगुलर शेप का, इस पर आपने लगाना है वो मैदे वाला पेस्ट जो बना कर रखा था। अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये प्रॉपरली सील हो जाए और रोल फ्राइंग के दौरान खुले नहीं। देखें एक ज़बरदस्त सा रोल हमारा तैयार हो चुका है। बहुत इजी है इसको शेप देना, मैं अगेन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। रोल शीट के ऊपर आपने चिकन की स्टफिंग रखनी है। रोल करते हुए आपने इसको फ्रंट पे लेके जाना है और फिर इसके कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड कर देना है। अगेन इसको फोल्ड करते हुए आपने फ्रंट पर लेकर जाना है। तो देखें इस तरह से एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल के ऊपर आपने लगाना है मैदे वाला पेस्ट और बस कुछ भी नहीं करना, इसको प्रॉपर सील कर देना है। बस इस चीज़ को इंश्योर करिएगा कि ये जो इसका एज है ये प्रॉपरली सील हो जाए। तो इतनी स्टफिंग में आप आराम से 10 से 12 रोल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे या कोई गेस्ट आए आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई करें मीडियम फ्लेम पर और गर्मा गर्म सर्व करें अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। तो यहाँ पर देखें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे इस तरह से स्टोर करें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में तो दरमियान में इस तरह कोई शॉपिंग बैग वगैरह ज़रूर लगाना है ताकि आपस में चिपके नहीं। तो ये एक टिप है जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी। बस अब इसको कवर करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है कि ऑयल को गर्म करना है, मगर ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। हल्के गर्म ऑयल में इन्हें डालेंगे ताकि चिकन स्प्रिंग रोल्स ऊपर से एक अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर ले लें। इसके लिए आपने इनको हल्के गर्म ऑयल में डालना है ताकि रोल ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए और अंदर तक प्रॉपर फ्राई भी हो जाए। तो पैन के साइज़ के हिसाब से मैंने 5 रोल इसमें डाल दिए हैं और 1 से 1.5 मिनट तक आपने इनको डालने के बाद टच नहीं करना ताकि इनकी पोजीशन थोड़ी सी फर्म होना शुरू हो जाए। जब ये अपनी पोजीशन होल्ड करना शुरू कर दें, थोड़े से फर्म होना शुरू हो जाएं, तो उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन होना शुरू हो जाएं। और इनको फ्राई भी आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है, यानी हल्की आंच पर ही आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेना शुरू कर दें। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है ताकि स्प्रिंग रोल की शीट जिसमें मैंने इसको रैप किया है ये प्रॉपर अच्छी तरह से कुक हो जाए और देखें क्रिस्पी गोल्डन भी हो जाए। तो एक खूबसूरत सा कलर इस पे ऊपर आता जा रहा है। इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना आपने, क्योंकि बाहर आने के बाद जब आप इसे ऑयल में से बाहर निकालेंगे ना तो उसमें आने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखें लाइट गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है और ये यहाँ पर प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं और देखें कितने मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहे हैं। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। इसको आप गरम गरम सर्व करें किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ या हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब एक रोल में आपको चेक करा देती हूँ। इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर है और कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। एक बाइट लें और ख़ुद मज़ा उठाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप इन्हें एंजॉय करें। मैं कट करके आपको चेक करा देती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन स्प्रिंग रोल बनाए और इसमें अगर आपने कोई न्यू टेस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।